अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और उन्हें आई होप मज़ा भी आएगा, क्योंकि लेडीज़ को इस टाइप की वीडियोस देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ वो है 360 मेकअप ऑर्गेनाइज़र। ये इतना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस पर प्रॉपर वीडियो बनाओ, कैसी क्वालिटी का है, कहाँ से ले सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है किस तरीके से बनता है, किस तरीके से हम बना सकते हैं। किसी को सेट करना नहीं होता। प्रॉपर इस वीडियो में हर चीज़ आप लोगों के साथ मेंशन करूँगी। मेक श्योर वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, बिल्कुल फ्री है और आप लोगों को मेरी अपडेट मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। और वीडियो इन तक लाजमी देखने, फिर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बनाना सिखा देती हूँ किस तरीके से बनता है और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले दिखा देती हूँ कार्डबोर्ड जो है इस तरीके का वुडन के कार्डबोर्ड पे आता है और कार्डबोर्ड का बॉक्स है प्रॉपर, और इस पे बनी हुई है जैसे ऑर्गेनाइजर की पिक्चर। इसकी फंक्शंस लिखे हुए हैं जो मैं वीडियो में आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बड़ी प्यारी सी पैकेजिंग है। मटेरियल जो है इसका एक्रेलिक मटेरियल है। वाइट कलर का जो एक्रेलिक होता है वो है। इसके अंदर टोटल आपको छोटे वाले जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ 4 निकलते हैं। बाकी टोटल इसमें जो चीज़ें होती हैं वो 8 होती हैं। ठीक है, आप ये देख लें। एक रोटेट वाला इस तरीके की सिंबल्स चीज़ें अभी हम इसको जोड़ेंगे और एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा। इस तरीके की टोटल इसमें 8 चीज़ें निकलती हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये रोटेट वाला है, ये सबसे नीचे आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर देना। अब ये वाला पार्ट देखें, एक ये वाला आप ले लेंगे लाइक दिस। इसको जो इसके नीचे हुक्स है ना, इसमें आप लोगों को अच्छे से फिट करना है और बिल्कुल भी हाथों से नहीं करना है इसको। ऐसा ना हो कि आप लोगों से होने रहे तो आप लोग जोर लगा रहे हैं इस पर, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को बिल्कुल हल्के हाथों से करना है, वरना ये नाजुक होता है, टूट भी जाता है, क्योंकि एक्रेलिक का है। प्लास्टिक एक्रेलिक होती है ना, वो है ये। अब ज़्यादा तेज़ हाथों से करेंगे तो टूट भी सकता है। आप हल्के हाथों से करें और ईज़िली समझें चीज़ को कि कैसे बनाना है, फिर ही बनाएं। ज़्यादा ज़ोर लगाने की आप लोगों को इस पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ये टूटने का भी खतरा होता है। ठीक है, वैसे है बहुत प्यारा और ड्रेसिंग पे लगा के आप अपना सारा मेकअप इसके अंदर ईज़िली रख सकते हो। मैं आप लोगों को आगे चल के मेकअप रखना भी बताऊँगी कि मेकअप आप किस तरीके से कहाँ का कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तमाम मेकअप एक ऑर्गेनाइज़र पे ईज़िली आ जाता है। जैसे आप लोगों की ड्रेसिंग टेबल काफ़ी ज़्यादा मेसी रहती है तो आप ये ऑर्गेनाइज़र ले सकते हैं और अपने मेकअप को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। आपकी ड्रेसिंग टेबल मेसी भी नहीं लगेगी और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी लगेगी। तो अब हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो कि किस तरीके से हमने सेट करा। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अच्छा, इसमें हुक दिए हुए ना, बनाए हुए होल्स बनाए हुए, वहाँ पे आप लोगों को इसको अच्छे से फिट करना पड़ता है ताकि आपका ऑर्गेनाइज़र घूमे तो काफ़ी अच्छा लगे और ख़राब ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कुछ सेट कर लिया है। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि आराम से रोटेट घुमा के आप लोग चेक करेंगे कहीं से टाइट लूज़ तो नहीं है, कि हिल तो नहीं रहा, ताकि आपका मेकअप गिरे भी नहीं। और आप ये देखें, काफ़ी मैंने अच्छे से इसको सेट कर लिया है। तो अब जो इसके बाकी के पार्ट्स रह गए उसको हम यहाँ पे लाइक दिस अपने हिसाब से लगाना है। कि अगर बड़ी कोई चीज़ है तो आप इसे नीचे करके लगा ले, छोटी छोटी चीज़ें तो आप इसे बीच में इस तरीके से लगा ले। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, मैं बाकी भी लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने बाकी सब भी लगा लिए हैं और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है मेकअप ऑर्गेनाइज़र, बहुत ही क्यूट सा। अब चलते हैं अपनी ड्रेसिंग टेबल पे। पहले मैं आपको ब्लैक पे लुक दिखा देती हूँ क्योंकि वाइट पे इतना दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ओवर लुक ये आया है मेकअप ऑर्गेनाइज़र का बनने के बाद। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं जानती हूँ, पर हम इसको डेकोर करेंगे मेकअप से। सारा मेकअप इस पे डेकोर कर देंगे, सजा देंगे ऑर्गेनाइज़र पे। फिर आप लोग इसका लुक देखना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को ये वाला मेकअप ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा, और आप लोगों के पास है ये वाला ऑर्गेनाइज़र या नहीं, या फिर आप लेना चाहते हैं या नहीं। सब चीज़ें मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अब यहाँ पे मैं अपना मेकअप डेकोर कर रही थी, तो आप लोग इंजॉय करें।
तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने मेकअप ऑर्गेनाइज़र को काफ़ी अच्छे से डेकोर कर लिया, ऑर्गेनाइज़ कर लिया अपने मेकअप को। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। और इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसे रोटेट घुमा के जो भी आप फ्रंट पे रखना चाहो वो फॉर ईज़िली उठा सकते हो, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। आपकी ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल क्लियर लगेगी, बिल्कुल भी फैली हुई नहीं लगेगी। और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। मुझे तो पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा है। और इस पे मेरा तमाम मेकअप इजीली डेकोर हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। मेरी ड्रेसिंग टेबल पे भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसमें ब्लैक भी आता है, पिंक भी आता है और वाइट में भी आता है। अगर आप चाहते हैं मैं उन वो वाले ऑर्गेनाइज़र पे भी रिव्यू करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी बताना है। इसके अलावा इस तरीके के और कौन से ऑर्गेनाइज़र का या कौन से प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। आप लोग कमेंट में बताते हो तो ईजी हो जाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।